हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं दीपा ठाकुर आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ एक लेडीज़ हाफ जैकेट का। तो ये जैकेट जो है मैं 40 और 42 साइज़ के लिए बना रही हूँ। तो आपको किसी भी साइज़ में बनाना हो तो आप इसको बना सकते हो। तो इसको मैं बिना जॉइंट के बना रही हूँ। ये वाला डिज़ाइन मैंने इसमें डाला है। तो कितना सुंदर प्यारा सा डिज़ाइन है, बहुत ही अच्छा बन के आता है। तो इसमें मैंने चार्ट बना रखा है। आपको किसी भी साइज़ में अगर बनाना है तो ऊपर मैंने ये चेस्ट साइज़ लिखा है। फिर फ्रंट साइड में पैटर्न कितने रखने हैं, बैक साइड में कितने रखने हैं, फिर फ्रंट दूसरे में कितने रखने हैं, टोटल पैटर्न हमारे कितने बनेंगे इसमें, और स्टार्टिंग चेन हमने इसमें कितनी लेनी है। तो साइज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। आपको किसी भी साइज़ में बनाना है तो आप इसको बना सकते हो। तो मैं 40 और 42 साइज़ के लिए बना रही हूँ। तो आपको किसी भी साइज़ में बनाना है तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है देख सकते हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। तो इसमें मैंने जो है इस तरह से इसको बनाया है। तो ये मेरा 40 और 42 साइज़ के लिए है, बिना जॉइंट की जैकेट है। हाफ जैकेट बना रही हूँ मैं, इसमें ब्लैक कलर की है इस तरह से। तो हमारे टोटल इसमें जो ये जो मेरे पैटर्न है ऐसे करके, तो टोटल मेरे 29 है। और इसमें मैं 7 जो है आगे फ्रंट में रखूँगी, 7 इस साइड रखूँगी, 7 इस साइड रखूँगी, और 15 पैटर्न जो है मेरे यहाँ बैक में पीछे रहेंगे। तो इसमें मैंने जो टोटल चेन ली है वो ली है मैंने 229 चेन ली है। और फिर इसको बनाना स्टार्ट किया था। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैंने 3.5 mm का क्रोशिया हुक लिया है, और ये मेरी वूल है, ओसवाल की है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेन लेंगे। तो हमने कितनी चेन लेनी है, इस तरह से गांठ लगाएंगे। अब हमने जो है 229 चेन लेनी है, 229। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो इस तरह से हमने चेन लेनी है 229, 229। तो मैं 229 चेन लूँगी, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो मैंने 229 चेन बना दी है, 229 चेन मैंने पूरी ली है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी फर्स्ट रो है उसको हम कैसे बनाएंगे। तो 129 चेन ली है, फिर हमने 1 2 चेन एक्स्ट्रा लेनी है, और तीन चेन छोड़ के 2 हमारी ये वाली हो गई, और एक ये जो हमारी लास्ट चेन थी, इन तीनों को छोड़ के हमने चौथी वाली में जो है डबल क्रोशिया करना है। तो एक डबल क्रोशिया हमारा ये 3 चेन का हो गया, और एक डबल क्रोशिया हमने इसके पास वाली चेन में बनाया। फिर एक डबल क्रोशिया हमने इसके पास वाली चेन में बनाया, फिर एक डबल क्रोशिया हमने इसके साथ वाली चेन में बनाया, फिर एक डबल क्रोशिया हमने आगे बनाया। तो इसी तरह से जो है हमने अपनी पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो हमने ये जो फर्स्ट रो है हमारी, इसको हमने इसी तरह से डबल क्रोशिया की बना के कंप्लीट करना है। तो पूरी रो को हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। जितनी भी हमारी चेन है उतने में हमने इसी तरह से हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। इसी तरह से जो तो
इस तरह से जो है मैंने हर एक चेन में जो है एक एक डबल क्रोशिया बना दिया है। तो इस तरह से हमने जितनी भी हमारी चेन है सब में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो फर्स्ट रो हमारी सिंपल डबल क्रोशिया की आएगी। आइए अब दूसरी रो स्टार्ट करते हैं। तो दूसरी रो में हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने 3 चेन लेनी है, 1 2 और ये 3 चेन ली और यहीं से हमने रिटर्न होना है। तो अब हमने क्या करना है, 1 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरी वाली में इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे ऐसे। तो 3 चेन ली, 2 को छोड़ के तीसरी में सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया। फिर हमने 1 2 3 4 5, फिर हमने 5 चेन लेनी है और 1 2 3 4 को स्किप करेंगे और 5वीं में हमने इसको 1 2 3 4 और ये 5वीं में हमने इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। फिर हमने फिर से 1 2 3 चेन लेनी है। फिर 1 2 को स्किप करेंगे और तीसरी वाली में इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। 1 2 3 4 5, फिर से 1 2 3 4 छोड़ेंगे और 5वीं में इसको हमने सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। तो इस तरह से हमारी सेकंड रो बनेगी। तो साइड में हमने 3 चेन ली और यहीं से हमने अपनी दूसरी रो स्टार्ट की, 3 चेन ली। फिर हमने यहाँ पे 2 चेन छोड़ी है और तीसरी वाली में हमने सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट किया। फिर हमने 5 चेन ली, फिर 4 चेन छोड़ के हमने 5वीं में इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया। तो फिर से हमने 3 चेन ली, 2 को छोड़ा और तीसरी में हमने सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया। तो हमने इसी तरह से करना है। एक बार हमने 3 चेन लेके नीचे 2 स्किप करके तीसरी में सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है और एक बार में हमने 5 चेन लेके नीचे 4 चेन स्किप करके 5वीं में हमने इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। तो एक बार हम 3 चेन लेंगे और एक बार 5 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 5, फिर से हमने 3 चेन लेनी है, 1 2 3। तो 3 चेन ली और 1 2 को स्किप करेंगे और तीसरी वाली में इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जॉइंट। इस तरह से जो है मैंने अपनी सेकेंड रो भी कंप्लीट कर दी है। अब लास्ट में लास्ट में मैंने फिर से अब 1 2 3 चेन लेनी है और यहाँ लास्ट वाले में मैंने सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। तो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट किया। अब हमने 1 2 3 चेन लेनी है और यहीं से हमने वर्क को टर्न करना है। तो हमारी अब थर्ड रो स्टार्ट होगी। फर्स्ट रो में हमने पूरी रो जो है डबल क्रोशिया की बनाई और फिर उल्टी साइड से जो है हमारी दूसरी रो इस तरह से बनी है, सिंगल क्रोशिया की बनी है और बीच में चेन बनाई है। तो इसमें मैंने स्टार्टिंग से जब मैंने इस पैटर्न को यहाँ से स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में मैंने 3 चेन ली थी, फिर इसको 2 को स्किप करके तीसरी में मैंने सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया था, फिर 5 चेन ली, फिर 4 चेन स्किप करके 5वीं में सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया। तो एक बार हमने 3 चेन लेके जो है इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया है और एक बार 5 चेन लेके सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया है। फिर से 3 चेन ली, फिर 5 3 5 3 5 करके हमने पूरी रो जो है कंप्लीट की है। तो अब हम सीधी साइड से हैं, हमारी थर्ड रो अब स्टार्ट होगी। तो हमने कैसे बनानी है अपनी थर्ड रो, हमने कैसे कंप्लीट करनी है। तो 3 चेन ले ली है। अब ये जो हमारा यहाँ पे 3 चेन का ये वाला फर्स्ट वाला 3 चेन ली है हमने, तो इसमें हमने अब 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। तो 1 2 और ये 3, तो इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इसमें हमने
एक डबल क्रोशिया हमारा स्टार्टिंग में जो हमने 3 चेन ली थी, एक डबल क्रोशिया हमारा ये हो गया और 3 डबल क्रोशिया हमने इसमें बनाए, तो ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर आगे हमने क्या करना है, एक चेन लेनी है और ये जो हमने यहाँ पे 5 चेन बनाई थी, तो 1 2 जो हमारी तीसरी चेन है बीच में, इसमें हमने एक, तो ये जो मेरे 5 चेन के बीच में मेरी बीच वाली चेन है, 2 चेन मैं इस साइड छोड़ूंगी और 2 चेन मैं इस साइड छोड़ूंगी। जो बीच वाली चेन है उसमें मैंने एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर से एक चेन ली और ये जो आगे वाला होल है हमारा यहाँ पे 3 चेन का, तो इसमें हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 और ये 4। तो हमारे ये जो इसमें 4 डबल क्रोशिया, ये वाले डबल क्रोशिया बनेंगे, तो इसको हमने थोड़ा ऐसे धागा खींच के थोड़ा लंबा लंबा बना के रखना है। और ये जो हमारा बीच वाला बनेगा यहाँ पे, इसको हमने थोड़ा छोटा ही बनाना है। और ये जो हमारे बीच में 4 डबल क्रोशिया बनेंगे, तो इसको हमने थोड़ा धागे को खींचना है, थोड़ा लंबे जैसा बनाना है। तो फिर से हमने क्या करना है, एक चेन लेनी है और फिर से आगे अब जो मेरी 5 चेन है इसमें मैं 2 चेन इस साइड छोड़ूंगी, 2 चेन इस साइड छोड़ूंगी और जो मेरा जो बीच वाली चेन थी उसमें हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो इसमें मैंने एक डबल क्रोशिया बना दिया। फिर से हमने एक चेन लेनी है और ये जो हमारा आगे वाला होल है, जो हमारा 3 चेन वाला होल होगा, उसमें हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 और ये 4 इस तरह से। तो जो हमारी पूरी रो है इसी तरह से बनेगी। जो 3 वाला होल होगा हमारा, उसमें हमने स्टार्टिंग में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे और चौथा वाला हमारा ये स्टार्टिंग में 3 चेन ली थी ये था। तो फिर जो 5 वाली चेन थी हमारी, उसमें जो 2 चेन इस साइड छोड़ेंगे, 2 चेन इस साइड छोड़ेंगे और जो बीच वाली होगी तीसरी वाली चेन, उसमें हमने डबल क्रोशिया बनाना है। एक चेन हमने इस साइड लेनी है और एक चेन इस साइड लेनी है। फिर से जो 3 चेन वाला होल था उसमें हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर उसके बाद एक चेन लेनी है और जो 5वें के बीच वाली 3rd चेन होगी उसमें हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से एक चेन ली और आगे जो 3 चेन वाला होल था उसमें हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए। तो इसी तरह से हमने अपनी पूरी रो कंप्लीट करनी है। जो 5 चेन वाला हमारा तीसरी चेन होगी उसमें हमने डबल क्रोशिया बनाना है और जो, तो इस तरह से हमारा ये बनना स्टार्ट होगा। तो फिर से हमने क्या करना है, ये जो हमारा इसमें हमने फिर से यहाँ पे एक चेन लेनी है और ये जो 5 चेन का बीच वाला हमारा 3rd चेन होगी उसमें हमने सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर से एक चेन लेके ये जो हमारा 3rd चेन वाला होल है इसमें हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 और ये 4। एक चेन ली, फिर से ये जो 5 चेन में से हमारी 3rd चेन होगी उसमें हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से एक चेन ली और ये जो 3rd चेन वाला होल है इसमें हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 और ये 4। तो इस तरह से हमारा ये जो डिज़ाइन है बन के आएगा। तो अब 3rd रो को मैं इसी तरह से अपनी पूरी कंप्लीट करूँगी और फिर 4th रो में आपको बताती हूँ कि 4th रो में हमने क्या करना है। अब मैं इस रो के यहाँ लास्ट में आ गई हूँ, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगी, जो लास्ट में मेरी ये 3 चेन वाला होल है, तो इसमें मैं जैसा मैंने स्टार्टिंग में किया था
यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने किया, इसमें 3 डबल क्रोशिया किए थे और 1 डबल क्रोशिया मेरा ये साइड में 3 चेन का था। तो उसी तरह से मैं अब लास्ट में इसमें भी करूँगी। तो 3 डबल क्रोशिया में इस 3 वाली चेन के होल में बनाऊँगी, 1 2 और ये 3। तो 3 डबल क्रोशिया मैंने इस होल में बनाया और 1 डबल क्रोशिया मैं यहाँ पे साइड में इस चेन में बनाऊंगी। तो ये हमारे यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हो गए। तो अब अगली रो स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो 5 चेनें लेंगे और यहीं से वर्क को हम टर्न करेंगे। तो क्या करेंगे, अब हम इस रो में हमने अब पहले हमारा यहाँ पे 3 चेन वाला होल था, तो अब यहाँ पे हमने 5 चेन वाला होल बनाना है और 3 चेन वाला हमने यहाँ पे बनाना है। तो फिर अब ये जो हमारे 4 डबल क्रोशिया बने थे, तो अब ये हमारे यहाँ बीच में बनेंगे। और जो हम तो नीचे वाली रो में हमने स्टार्टिंग में 3 चेन ली थी, अब हमने 5 चेन ली है और इस वाले होल में इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। फिर हमने 1 2 3 चेन लेनी है और इस वाले होल में हमने इसको जॉइंट करना है इस तरह से। फिर से 1 2 3 4 और ये 5, फिर से 5 ली और यहाँ पे इस वाले होल में इसको हम सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। तो जो उल्टी रो हमारी बनेगी तो वो हमारी इस तरह से चेन वाली बनेगी और सीधी रो जो है हमारी इस तरह से 4 डबल क्रोशिया वाली बनेगी। तो फिर से हमने 3 चेन लेनी है, 1 2 3 चेन लेनी है और इस पे हमने इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया। फिर से हमने 1 2 3 4 5 चेन ली और इस वाले होल में इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। तो इस तरह से जो है हमारी 4th रो बनेगी। तो स्टार्टिंग में 5 चेन ली और इस वाले होल में इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया, फिर 3 चेन बनाई और इस वाले होल में इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया। फिर से हमने 5 चेन ली और इस वाले होल में जॉइंट किया। तो इसी तरह से जो है हम अपनी 4th रो जो है कंप्लीट करेंगे। तो एक बार 5 चेन लेंगे, 3 5 3 करके। जो पहले हमने 3 चेन के ऊपर ये डबल क्रोशिया बनाए थे उस पर हमारी अब 5 की चेन बनेगी और जो हमारा यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमारा ये 3 की चेन वाला होल बनेगा, क्योंकि अब हमने ये जो 4 डबल क्रोशिया है ये अब हमारे यहाँ इसके ऊपर बनेंगे और इसके ऊपर जो है हमारा 1 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनेगा। तो इसी तरह से मैं अपनी 4th रो पूरी कंप्लीट करूँगी। फिर 5th रो में आपको फिर से दिखाती हूँ कि हमने कैसे करना है। यहाँ पे लास्ट में भी हमने 5 चेन लेके जो है इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर दिया। तो अब हमने फिर से 1 2 3 चेन लेनी है और यहीं से हमने अपने वर्क को टर्न करना है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अब ये जो हमारी 5 चेन है इसके बीच में हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया करना है और ये जो 3 का होल है यहाँ पे हमारा 3 चेन का होल है, इसमें हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक चेन ली और यहाँ पे बीच में हमने डबल क्रोशिया करना है। फिर से एक चेन ली और ये जो हमारा आगे 3 का होल है इसमें हमने 4, इस होल में अब हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 और ये 4। तो 4 डबल क्रोशिया किए। फिर अब हमने एक चेन लेनी है और ये जो 5 चेन का हमारे बीच में जो 3rd चेन है इसमें हमने डबल क्रोशिया करना है। फिर से एक चेन ली और ये जो हमारा आगे 3rd चेन वाला होल है इसमें हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 और ये 4। फिर से एक चेन ली और इसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया करना है जो हमारी 3rd वाली चेन है। फिर एक चेन और
आगे वाले होल में 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4, फिर से एक चेन और इस पे एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन और आगे वाले होल में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 और ये 4। तो इस तरह से हमारा ये जो पैटर्न है बनके आएगा। एक रो में हमारा ये यहाँ पे बनेगा और दूसरी रो पे हमारा ये यहाँ इसके ये जो हमारा एक डबल क्रोशिया है इसके ऊपर यहाँ पे बनेगा। फिर आगे वाली रो में हमारा ये इसके ऊपर बनेगा, जैसी हमारी ये थर्ड रो थी फिर आगे वाली रो हमारी वैसी बनेगी। तो इस तरह से जो है हम अपने पैटर्न को बनाते जाएंगे और रेडी अपना स्वेटर जो है रेडी करते जाएंगे, तो बहुत अच्छा बन के आएगा।